हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 6.1 तो अपनी प्रश्नमाला 6.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो यह क्वेश्चन भी जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा आपको अपना ध्यान लगाना है, और ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको क्या कहना चाहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। यानी जो आपके पास कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनका अवलोकन कीजिए, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और रिक्त स्थान को भरिए, और जो ये खाली स्थान है इसको आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना। तो सबसे पहले देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 11 की घात 2, 11 की घात 2 का मतलब 11 का वर्ग। जहां पे घात 2 लग जाए इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो 11 की घात 2 का मतलब क्या हो रहा है, 121। तो आपने यह बात तो सीख ली कि घात जो वर्ग है वो कैसे निकालते हैं। तो 11 गुणा में 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास 121 आ जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखो। यहाँ पर देखो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, 1 0 1 0 1 0 1 0। इनके अलावा कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही इधर। तो यहाँ पे देखो आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना हो जहाँ पे 1 और 0 के बारे में बताया जा रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना 11 है, 11 में कितना 1 1 है, 2 बार 1 1 है। देखो 1 2 कितनी बार है, 2 बार 1 1 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इधर से इसका वर्ग कैसे निकलेंगे। तो इसका वर्ग निकलेगा कि हमें यहां से चलना है बढ़ते क्रम में। जैसे देखो 11 का वर्ग निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर देखना है कि 1 1 कितने हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2 है। तो आपको 2 तक बढ़ते क्रम में चलना है। 1 ये 2 कितनी बढ़ते क्रम में चलना है, 2 तक। अगर 1 1 कितने हैं, 2 है, तो 2 तक एक बढ़ते क्रम में चलना है। 1 2 अब वापस घटते क्रम में 1, 2 के बाद में वापस घटते क्रम में चलेंगे 1। समझ गए। तो 11 का स्क्वायर इस प्रकार हमने 121 निकाला। वापस देखो, जब आपको इस प्रकार से कोई संख्या दी जाए, इस प्रकार से कोई भी संख्या दी जाए, तो आपको इसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमको दोनों संख्याओं को काउंट करना है कि एक कितनी बार आ रहा है। तो इसमें 1 1 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2। तो 2 तक आपको किस रूप में चलना है, बढ़ते क्रम में चलना है, बढ़ते क्रम में। तो 1 2 1, 2 के बाद में वापस घटते क्रम में, ठीक है। समझ में आ रहा है। जितने नंबर मिलेंगे उतनी देर तक आपको बढ़ते क्रम में, फिर वापस घटते क्रम में, ठीक है। वापस घटते क्रम में एक बार वापस देखो, एक बार इसको वापस देखो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर मतलब 1 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 बार मतलब 2 तक बढ़ते क्रम में, 1 ये 2 बढ़ते क्रम में, अब वापस घटते क्रम में। तो ये कितना हो गया, 121। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 0 लगा देता हूं। कितना 0, 1 0 लगाया, ठीक है। मैंने 1 0 लगाया, ठीक है। तो 1 0 लगाया जैसे मैंने, अब भी देखो 1 1 कितनी है, 2 बार, मतलब बढ़ते क्रम में चलना है आपको। कितनी बार, 2 बार। 1 1 2 बार संख्या है 1 1 की, तो आपको बढ़ते क्रम में तो चलना है। लेकिन बीच में 0 आ रहा है तो 1 1 0 लगाते भी रहना है, 1 1 0 लगाते भी रहना है। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार अपनी जो ये रेखा, जो ये तीसरी लाइन है, इस पंक्ति को समझो। कितनी बार है, 1 1 1 3 बार आ रखा है। कितनी बार आ रखा है, इसमें 3 बार आ रखा है। तो ठीक है, इतना समझ गए आप। अब देखो जो इसमें है वो क्या कह रहा है कि 1 0 1 0 1 का स्क्वायर ये ज्ञात करना है। 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमको 1 2 3 3 तक बढ़ते क्रम में चलना। अब वापस घटते क्रम में, 3 के बाद में घटता हुआ क्रम 2 और 1, और 1 1 0 लगाया हुआ है बीच में। तो हम क्या करेंगे, 1 1 0 इनके बीच में लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है। बीच में 0 हो तो पहले आपको ऐसा काउंट करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। तो 3 बार तक बढ़ते क्रम में, उसके बाद में घटते क्रम में। तो देखो इसका आंसर इस प्रकार आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब देखो जो ये है वो आप करोगे, अपने आप करोगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो कैसे होगा।
आपको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर ये करना है। तो आपको इसमें सबसे पहले संख्या गिननी है एक की, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 4 तक हम किस में चलेंगे, बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में चले। अब वापस घटते क्रम में, तो 4 से घटता हुआ क्रम 3 2 1, ठीक है। अब इसमें 1 1 0 बीच में आ रहा है, तो 1 1 0 बीच में लगाते हैं। ये लो, ये हमने 1 1 0 बीच में लगाया और इसका आंसर आपके पास सामने आ गया। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हम ये जो अपना ये खालिस्तान है इसमें ये संख्या भरेंगे, ठीक है, ये संख्या भरेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 1 1 को काउंट करना है। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 4 बार आ रहा है, इसका मतलब 4 तक, 1 2 3 और 4। अब 4 तक क्या हुआ, हमने बढ़ते क्रम में लिखा। अब वापस घटते क्रम में, तो 4 के बाद में लिखेंगे 3, 4 के बाद में छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। अब इनके बीच में क्या लगाएंगे, 1 1 शून्य लगाएंगे, क्योंकि शून्य लगाया हुआ है। ये लो, हमने क्या किया, 1 1 शून्य लगाया। अब आपको ये संख्या नहीं दी हुई और ये संख्या दी हुई है, तो इससे आपको ये संख्या निकालनी है। क्या करना है आपको, इससे ये संख्या निकालनी है। तो अब आपको देखो, इसको देख के पता चलेगा कि इसमें जो इधर की जो संख्या होगी, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या होगी, उसके अंदर कितनी बार 1 1 आएगा। तो इस संख्या में आपको देखना है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अंक, यानी ज्यादा से बड़ा जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो 1 2 3 4 5, 5 से वापस क्या हो रहा है, घटता क्रम चल रहा है, 4 3 2 1। देखो वापस देखो, 1 2 3 4 5, यहां तक बढ़ता क्रम चला 5 तक। और अब इसके 5 के बाद में, इस 5 के बाद में वापस क्या चला, घटता क्रम, 4 3 2 1। इसका मतलब क्या है कि एक जो 1 1 आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, 1 1 1 1 और 1, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा नंबर कितना है, 5। अगर यहाँ पे इस हिसाब से 6 होता तो हम 6 बार 1 1 लगाते, और ठीक है। और इसमें देखो पीछे से देखो, हर में 1 1 0 बीच में आ रहा है, ये शून्य बीच में है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगा, 1 1 शून्य लगेगा। तो यहाँ पे भी अपना शून्य आ गया, यहाँ पे भी शून्य आ गया, यहाँ पे भी शून्य और यहाँ पे भी शून्य। तो इस प्रकार अपना इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से और जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दिया हुआ होता तो इसका आंसर कैसे देते, ये संख्या दी हुई होती और आपको इधर की संख्या पूछ ले, तो आप इसका आंसर कैसे देते, मेरे को ये बताओ। आपको क्या करना है, वही काम कि इस संख्या में हमको ढूंढना है ज्यादा से ज्यादा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 6। ये तो वापस घटता हुआ क्रम आ गया, मतलब ज्यादा अंक वाला कौन सा है, 7। तो मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है अपना, 7 है। इसका मतलब क्या है, देखो 7 तक क्या है, बढ़ते क्रम में है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक क्या है, बढ़ते क्रम में, 7 के बाद में क्या है, वापस घटते क्रम में है। तो इसका मतलब क्या है, जो इधर जो संख्या होगी उसमें 1 1 की संख्या, यानी जो 1 आएगा वो कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। तो हम लिखेंगे 7 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 में इधर लिख देता हूं, देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी बार हो गए, 7 बार हो गए। और सबके बीच में 1 1 शून्य आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1 1 शून्य सबके बीच में लगाएंगे। तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन केवल इतना था, लेकिन मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में लेके समझाया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपना यह क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, 5वां क्वेश्चन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो अपनी नोटबुक में तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है
तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना। और इसी प्रकार अपने क्वेश्चन देखना चाहते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। उस क्लास की वीडियो में क्या करूँगा, जो उस पर्सन की आपको वीडियो पहले दूंगा, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओ। और अपने एग्जाम है वो बहुत ही निकट आ चुकी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।